नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस देश के छात्रों ने, जेनजी जिसे कहते हैं, उसने इस देश के लोकतंत्र को बचा लिया है और संविधान को फिर एक बार जीवित कर दिया है। इसके लिए तो उन तमाम करोड़ों जेनजी को सैल्यूट तो बनता ही है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी जब बहुत परेशान हो गए इस सरकार से और इस सरकार के दमन से, और जब कोई सुनने वाला नहीं था और प्रताड़ित किया जा रहा था, तो राहुल गांधी जब वोट चोरी का मुद्दा उठाए थे, प्रेजेंटेशन दे रहे थे, और तीसरा प्रेजेंटेशन जब दे रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका को इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और चुनाव आयोग पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का दबाव देना चाहिए। लेकिन न्यायपालिका ने कोई संज्ञान नहीं लिया, बल्कि कहा कि कौन राहुल गांधी, पत्रकारों के पूछे सवाल में। यानी कि सब के सब बिक गए थे। और हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। अगर नहीं होते तो संवैधानिक तौर पर फैसले देते, लेकिन फैसले में संविधान कहाँ झलकता है, न्याय नहीं झलकता, बातों में न्याय नहीं झलकता, एक द्वेष की भावना झलकती है। तब राहुल गांधी ने कहा था कि अब इस देश का भविष्य इस देश के युवा के हाथ में है। और राहुल गांधी ने यह बात जब कही कि नरेंद्र मोदी को जेनजी का सामना करना पड़ेगा और 1 साल के अंदर सरकार गिरेगी और मोदी को इस्तीफा भी देना पड़ेगा, तो बहुत से लोगों ने इसे यूं ही हल्के में ले लिया था। लेकिन हुआ क्या कि आप 12 सालों के राहुल गांधी के रिकॉर्ड को निकाल करके देखिए, तो एक एक बातें राहुल गांधी की सही हुई है। चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, कोरोना काल हो, अर्थव्यवस्था हो, विदेश नीति हो, चाहे ट्रेड डील हो, चाहे 3 कृषि कानून हो, चाहे बच्चों की शिक्षा को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर के हो, पेपर लीक को लेकर के हो, हर बातें सही हुई। और आज आखिरकार इस देश के जेनजी ने इस देश के लोकतंत्र को बचाया और फिर एक बार गांधी को जीवित कर दिया। और राहुल गांधी का भरपूर साथ संसद से लेकर सड़क तक युवाओं के साथ सपोर्ट मिला। अब ऐसे में इसका असर अब यह पड़ रहा है कि जेनजी से यह सरकार इतना बौखला गई है, मोदी बौखला गए हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मोदी अनाप शनाप फैसले ले रहे हैं और उसमें फंसते जा रहे हैं। इस बीच इस देश के उन बच्चों को जिस तरह से मोदी सरकार ने यह कहा कि दिमागी नक्सल है यह, तो दिमागी नक्सल जनता पार्टी का आज फिर आगाज हो गया और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब आप दर्शक सोचिए कि यह कौन कह रहा है? हमारे देश का प्रधानमंत्री कह रहा है। क्या कह रहा है? दिमागी नक्सल कह रहा है। सोचिए, पढ़े लिखे लोगों को दिमागी नक्सल कहता है, क्योंकि उनके पास दिमाग है और इस सरकार के पास कुछ भी नहीं है। तो अब युवा इतना पीछे पड़ गए हैं कि हर एक मुद्दे पर और हर एक सवाल पर युवाओं के तरफ से सवाल आ जा रहा है। मोदी के हर जवाब पर युवाओं का सवाल खड़ा है और मोदी के हर एक कदम पर बीच में रास्ते में युवा खड़ा है। तो सरकार भाग रही है और अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक भगदड़ वाली परिस्थिति मच गई है। भगदड़ क्या कहते हैं कि भारी मात्रा में लोग भागने की कगार में है, इधर उधर अफरा तफरी वाला माहौल। उस तरह से भाजपा में भगदड़ मची हुई, भाग रहे हैं लोग भाजपा छोड़ छोड़ करके। अब दर्शक चौंक जाएंगे कि 6 जिलों में भारतीय जनता पार्टी की एक साथ पूरे कैडर ने इस्तीफा दे दिया, सामूहिक। और कहा जा रहा है कि बड़े नेता नाराज थे, इसके लिए दे दिया गया। किससे? मोदी साहब से। यानी कि कंट्रोल नहीं रहा तो मोदी बौखला से गए हैं। अब ऐसे में आरएसएस भी पीछे पड़ गया मोदी के, और एनडीए के सहयोगी
साथ छोड़ने लगे, और नहीं छोड़े तो पार्टियां टूटने लगेगी एनडीए की, जिसको लेकर के नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में 2 सांसदों ने बगावत छेड़ दी है। गिरधारी यादव और बांका संसदीय क्षेत्र से बिहार के, और दिनेश चंद्र यादव मधुपुरा संसदीय क्षेत्र से, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से। वह नीतीश को कह रहे थे एनडीए छोड़िए, नीतीश एनडीए नहीं छोड़े तो वह जेडीयू छोड़ रहे हैं। जाकर के स्पीकर ओम बिरला से भी उन लोगों ने मुलाकात की। अब ऐसे में मोदी के सहयोगी दल भी जब छोड़ने लगे हैं साथ, क्योंकि उनकी पार्टियां टूटने लगी हैं, तो फिर सरकार संकट में है। और राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी शाह की नींद हराम कर दूंगा, और नींद हराम है, नींद नहीं आ रहा है, इसीलिए अर्बन नक्सल क्या क्या कह करके भी अब उनके साथ में। लेकिन इस सरकार के साथ दुर्भाग्यपूर्ण है कि ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से अब सरकार के खिलाफ हो गई है। सरकार के खिलाफ का मतलब यह नहीं कि सरकार का बगावत कर रही है, नहीं, ब्यूरोक्रेसी इस सरकार के जो गलत काम सरकार करवा रही थी ब्यूरोक्रेसी से, वह गलत काम करने से इनकार कर रही है। वो कह रही मैं गलत काम अब नहीं करूंगा, यानी कि फर्जी मुकदमे लगा करके और किसी को आपको जेल में डालना है, सजा देना है, तो वह कार्य ब्यूरोक्रेसी नहीं करेगी अब। और गलत काम करने के लिए सरकार उनको प्रेरित करेगी, दबाव डालेगी, तो वह इंफॉर्मेशन लीडर ऑफ अपोजिशन विपक्ष को दे रहे हैं, तो यह सरकार बैकफुट पर आ रही है। और इस सरकार को फिर समझ नहीं आ रहा क्या है, नींद हराम हो गई है मोदी और शाह की। राहुल गांधी ने वाकई कहा था कि मैं इन लोगों की नींद हराम कर दूंगा, सोने नहीं दूंगा, जगा के रखूंगा जब तक इस्तीफे नहीं देंगे, नहीं तो जवाबदेही तो इन्हें लेनी पड़ेगी, ताकि कोई और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जब बने तो इस बात का डर उसके अंदर रहे कि हम गलत तरीके से कोई भी काम करेंगे तो इस देश की जनता या विपक्ष छोड़ेगा नहीं, इस्तीफे हो जाएंगे। फिर इस्तीफा होने के बाद हिसाब होगा, कार्रवाई भी होगी।